सलाह लेते हुए यहाँ पे ऑर्गेनिक सीड विलेज, जो ऑर्गेनिक बीज ग्राम है, उसको विकसित करने का काम किया जाएगा। लोग बेकन फैक्ट्री झारखंड का जो एक लेगेसी था, उसको हम लोग पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। यू का एक चर्चा किया था और आज ये आखिरकार जाके ऑफिशियल तरीके से ये एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज ये एमओयू साइन हुआ है। वो प्रोडक्शन भी हम लोग उनके माध्यम और सप्लाई भी उनके माध्यम से करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग ने बेंगलुरु के एक कृषि तकनीकी कंपनी के साथ समझौता किया है। समझौता का उद्देश्य एक ही है कि अब झारखंड के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह जुड़ेंगे और अपनी तकनीक को वो बढ़ाएंगे और इससे सीधे किसानों को फायदा होगा। वो सीधे बाजार से जुड़ पाएंगे और बाजार में अपनी जो खेती की उपज है उसे बाजार तक पहुंचाएंगे और वहां बेचेंगे। देखिए कि इस मामले को लेकर झारखंड के कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की क्या कह रही हैं। सोरेन जी ने इस राज्य के हित में इस महत्वपूर्ण सवाल को लाया था कि क्यों ना राज्य के पास अपना एक फूड असेसमेंट और टेस्टिंग लेबोरेटरी हो। आज के दिन में बड़े बड़े राज्य जैसे कोचिन हो, हैदराबाद हो, कर्नाटका हो और दिल्ली हो, ऐसे जगहों पे, एयरपोर्ट्स पे ऐसे फूड लेबोरेटरीज और टेस्टिंग केंद्र होते हैं। हम लोगों ने भी, क्योंकि अब आज के दिन में और मुझे लगता है आने वाले समय में काफी हद तक झारखंड भी ऐसे ऐसे उत्पादनों का निर्यात करेगा, तो आने के समय के लिए हम लोग भी तैयारी करते हुए केंद्र सरकार को आरकेवीवाई के तहत एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए योजना प्रस्तावित किया था। किंतु पिछले बार उन्होंने इस योजना को डिनाई किया है, उन्होंने अपने तरफ से नकारा है, मगर हम लोग दोबारा से प्रयास करेंगे। और मैं भी इस सवाल से सहमत हूं कि इस राज्य को आवश्यकता है आने वाले समय में, ताकि अपने स्तर पे भी राज्य ऐसे उत्पादनों का गुणवत्ता को सही तरीके से स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए अपना एक सेपरेट एंटिटी के रूप में सरकार के पास भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो। वर्ष हमने हैदराबाद और कर्नाटका का दौरा किया था और उस दरमियान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि उद्यान से संबंधित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च जो कि मीट प्रोसेसिंग से संबंधित है, उसमें हम लोगों ने एमओयू का एक चर्चा किया था और आज ये आखिरकार जाके ऑफिशियल तरीके से ये एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज ये एमओयू साइन हुआ है। और आने वाले समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है, उसके अनुसार हम लोग बेकन फैक्ट्री झारखंड का जो एक लेगेसी था, उसको हम लोग पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटका के साथ यहाँ 3 कंपोनेंट्स में काम की जाएगी। पहली बात, झारखंड में एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक बेहतरीन पौधों का यहाँ पे अपने से ही प्लांटेशन और प्रोडक्शन की जाएगी। दूसरे कंपोनेंट में जो हम काम करेंगे वो उनके साथ तकनीकी सलाह लेते हुए यहाँ पे ऑर्गेनिक सीड विलेज, जो ऑर्गेनिक बीज ग्राम है, उसको विकसित करने का काम किया जाएगा। और तीसरी चीज है, क्योंकि राज्य में कई सारे ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें हमें पौधों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हरित बिरसा हरित ग्राम हो या उद्यान विभाग से भी कई सारे स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पपाया, पपीता, तमाम चीजों का जो पौधा वितरण किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट में, वो प्रोडक्शन भी हम लोग उनके माध्यम और सप्लाई भी उनके माध्यम से करने का काम करेंगे। तो सरकार 2 दिशा में काम कर रही है। एक, पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को और सशक्त करने का काम वैल्यू एडिशन के माध्यम से, और दूसरी है कि उद्यान का जो एक अपार संभावना इस राज्य में है, उसको भी अब हम लोग आगे एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए अब झारखंड सरकार का कृषि बेंगलुरु की कंपनी कृषि तकनीकी कंपनी से समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। अब
इसके बाद आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब झारखंड के किसान कितना डिजिटाइल होते हैं और कितना अपनी जो खेती से उपज अनाज है उसे डिजिटल के माध्यम से बाजार तक पहुंचाते हैं और कितना उन्हें फायदा होता है। जब यह तकनीक काम करेगा तो बेशक है कि किसान आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।